नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव के स्कूल से ही हुई है। हालांकि मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए गांव से थोड़ी दूर शहर की एक यूनिवर्सिटी में अपना नामांकन किया हूँ। यह कहानी 2 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में इंटरमीडिएट में नामांकन किया था। मैंने थोड़ी उम्र गुजार देने के बाद पढ़ाई शुरू की थी। आपको बता दें कि जिस समय मैं इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरी उम्र 19 साल थी। जब मैं इंटरमीडिएट में अपना नामांकन कराया था और अपनी प्रथम साल का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहा था, एक दिन मेरे घर के बाहर एक डाकिया आवाज़ देता है। जब मेरी मम्मी दरवाज़ा खोलती है तो डाकिया कहता है कि आपके बेटे का नाम आनंद है, उसके लिए एक पत्र आया है कहीं से। अगर वो अंदर है तो कृपया करके उसे बुला दीजिए। मेरी माँ मुझे आवाज़ देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे लिए कोई पत्र आया है कहीं से, डाकिया से जाकर ले लो। मैंने उस पत्र को देखा तो उसमें आनंद कुमार नाम था, लेकिन पता किसी भी कारण के वजह से साफ साफ नहीं दिख रहा था। ऐसे में पते के स्थान पर क्या पता लिखा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे शहर का पिन कोड लास्ट में लिखा हुआ था। डाकिया मेरे गांव का ही था। शायद मुझे जानता होगा, मेरे नाम को जानता होगा। इसी कारण से किसी और का पत्र मेरे हवाले कर कर चला गया था। जब मैंने उस पत्र को खोला तो वह एक प्रेम पत्र था, जिसमें एक लड़की अपने प्रेमी को लिखा था। लड़की अपने प्रेम पत्र में लिखती है कि जानू, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? मैं आपके बिना किस तरह से जी रही हूँ। मैं आपके प्यार में तड़प तड़प कर मर रही हूँ और आज तक आपका एक पत्र भी मेरे लिए नहीं आया है। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी आपको देखा ही नहीं है, बस पत्रों के माध्यम से ही बातचीत हो रही है। लेकिन मैंने देखा कि कुछ दिनों से आपका पत्र बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं आपका हाल चाल लेने के लिए बिल्कुल बेबस हो चुकी हूँ। आनंद को पता नहीं चलता है कि पत्र किसका है, लड़की कौन है और प्रेम पत्र किसको लिख रही है। आनंद को लगा कि लड़की बहुत ज़्यादा दुखद प्रेम पत्र लिखी है, इसलिए वह जवाब देने के लिए एक प्रेम पत्र लिखता है और उसमें कहता है कि मुझे कुछ काम था, इसी कारण से मैं तुम्हें पत्र भेजना भूल गया था। दरअसल मैं प्रेम पत्र भेजना भूला नहीं हूँ, बल्कि जहाँ मैं आया हूँ वहाँ कोई अगल बगल में डाकघर नहीं है, जिस कारण से मुझे तुम्हारे पास पत्र भेजने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं यह पत्र लिखने के लिए अपने काम से जहाँ गया हूँ उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर पत्र भेजने के लिए आया हूँ। हालांकि जहाँ मैं काम करने के लिए गया हूँ वहाँ मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। ऐसे में अब मैं अपने पहले ही घर पर आ रहा हूँ। अब आपको पत्र पाने में समस्या नहीं होगी। आनंद अपने हाथ से यह पत्र लिखता है और डाकघर में जाकर लड़की के पते पर भेज देता है। कुछ दिनों के बाद आनंद को फिर से एक पत्र मिलता है, जिसमें प्रेम भरी बातें और बहुत सारी मिठास लिखी हुई थी। आनंद को यह सब पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, जिस कारण से वह और एक पत्र लिखकर उस लड़की के पते पर भेज दिया था। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और करीब 1 साल से ज़्यादा तक इसी तरह का प्रेम पत्रों का आना जाना लगा हुआ था। अब मुझे भी उस लड़की से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा था। उस समय मेरे घर में एक मोबाइल भी था तथा टेलीफोन भी था, लेकिन मैंने कभी भी इसका जिक्र उस लड़की से नहीं किया था। हो सकता है कि उस लड़की के घर में टेलीफोन या मोबाइल हो, लेकिन हमारी बातचीत
सिर्फ प्रेम पत्रों के द्वारा ही हुआ करती थी। मैंने भी कभी उस लड़की से फ़ोन पर बात करने के बारे में सोचा भी नहीं। प्रेम पत्रों का आना जाना चालू ही था। अचानक एक दिन मुझे पत्र मिलता है। उसमें लड़की का पत्र मिला। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी शादी की उम्र होती जा रही है। मैं ज़िंदगी में किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। मैंने आपसे ही प्यार किया है और चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे ही शादी करूँगी। इतना सुनते ही मेरा होश उड़ गया था, क्योंकि वह पत्र किसी और लड़के को लिख रही थी। मुझे पता था गलती से मेरे पास आ गया था, और उसी दिन से मैं उससे बात करने लगा था। ऐसे में जब मैं उससे मिलूँगा तो वह मुझे पहचान सकती है। उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हो सकता है। यह बात सोचकर मैंने उस लड़की को कहा कि मैं अभी नहीं मिल सकता हूँ और अभी शादी भी नहीं कर सकता हूँ, ताकि वह लड़की मेरा पीछा छोड़ दे और कहीं और शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। लेकिन वह लड़की बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। वह लड़की कसम खाकर बोल गई कि मैं शादी करूँगी तो आपसे ही, वरना ज़िंदगी भर कुंवारी ही रहूँगी। फिर कुछ दिन बाद लड़की प्रेम पत्र लिखती है कि मुझे मिलना है। मैं अब सोच लेता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। चलो एक बार मिलने का प्रयास करते हैं। दूसरी बार मैंने प्रेम पत्र लिखा और उसके जवाब में कहा कि ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम अगले पत्र में मिलने का पता और जगह भेजना लिखकर, मैं वहाँ आ जाऊँगा। लड़की ऐसा ही करती है। वह पत्र के जवाब में किसी खास तारीख को, किसी खास जगह पर, किसी खास समय पर उसे बुलाने के बारे में प्रेम पत्र लिखकर भेज देती है। जिस दिन लड़की उससे मिलना चाह रही थी, उस दिन मैं बिल्कुल ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर उस जगह पर लड़की से मिलने चला गया था। लड़की उस जगह पर पहले ही आ चुकी थी। मैं काफ़ी लेट से गया था। मुझे लग रहा था कि उस लड़की को आने में ज़्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि उस लड़की का घर कितना दूर है। इसी कारण से मुझे थोड़ा लेट ही पहुंचना था। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की उस जगह पर खड़ी थी। मैंने लड़की का नाम पूछा। उन्होंने सही सही बताया। उसने भी पूछा तो मैंने अपना नाम आनंद बताया। लड़की मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी थी। रोते हुए वह बोल रही थी कि मैं कितने दिन आपके लिए कितनी बार रोया करती थी। आप आज हमसे मिलने आए हैं। आज के बाद हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इतना कहकर मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए उसे चुप कराया और उसे एहसास दिलाया कि मैं अब उसे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अब उसे प्यार करने के बारे में भी सोच सकता था, क्योंकि मुझे वह लड़की बेहद ही पसंद आई थी। ऐसे में मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और वह लड़की बोल रही थी मुझसे शादी करने के लिए। मैं भी उसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। उसने अपने घर वालों को बताया और मैंने अपने घर वालों को बताया। ऐसे में मेरे घर वाले, उसके घर वाले आपस में एक दूसरे के रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर मान गए। कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली थी। मैं अभी प्रेम पत्रों के जरिए से ही बात किया करता था। उसके बाद मैंने अपने शहर में आनंद नाम के लड़के को तलाश करने लगा था। मैं सोच रहा था कि आखिरकार यह लड़की जिसको पत्र लिख रही थी वह कौन है और मेरे नाम का शहर में कौन कौन है। फिर वह अचानक आनंद नाम का एक लड़के के घर पर पहुंच गया, लेकिन आनंद घर में नहीं मिला था। उसके माँ बाप घर में थे। मैंने उसके माता पिता से बात किया और कहा कि आपका बेटा कहाँ रहता है अभी। यह सुनकर उसके माता पिता रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटे की उम्र अभी 18 साल की हुई थी। मेरा बेटा पास के एक स्कूल में पढ़ाई करता था और स्कूल जाते वक्त दुर्घटना हो गया और उसकी
मृत्यु हो गई। तभी आनंद कहता है कि मेरा नाम भी आनंद है, मेरी भी उम्र उतनी ही है, क्या मैं आपका बेटा बन सकता हूँ? फिर पहले वाले आनंद के माता पिता आनंद को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अब सारी बात मेरी समझ में आ चुकी थी। मैं अब बहुत खुश था कि मेरे एक माता पिता नहीं बल्कि दो दो माता पिता मिल गए थे। अब मैं रोजाना उनके घर जाया करता था, अपने घर में भी रहा करता था। इसी तरह से हम दोनों के बीच में, माता पिता तथा बेटे के बीच में ज़्यादा प्यार हो गया था। मेरी शादी करीब आने वाली थी। मैंने अपनी शादी के बारे में दोनों माता पिता को बताया। मेरे अपने माता पिता को तो पहले से ही यह सभी चीज़ों का पता ही था, क्योंकि सारी बातें तो उन्होंने ही की थी। लेकिन दूसरे माता पिताजी को मैंने यह सारी बात बताई, बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद हम दोनों की शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हुई, क्योंकि हमारे दोनों माता पिता जो थे वह बहुत ज़्यादा हम लोगों से प्यार करते थे। लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद से हम लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय तथा आनंदमय हो चुका था। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय।